तो कल हमने क्या-क्या पढ़ा था? कल हमने वोल्टेज पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज, ठीक है? व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज एंड वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है यार? वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है? बताते चलो। वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है? दैट इज़ पावर, दैट इज़ पावर, ठीक है? ओके। अब यहाँ पे अगर बात करें तो वोल्टेज की पोलैरिटी के बारे में बात हुई थी, लाइक पॉजिटिव पोलैरिटी या नेगेटिव पोलैरिटी और एक कुछ करंट के डायरेक्शन के बारे में बात हुई। मतलब अगर हमने जिस डायरेक्शन में करंट एज्यूम किया हुआ है, अगर आफ्टर कैलकुलेशन करंट पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब करंट हमने हमारा जो एजप्शन है वो क्या है? वो सही है। यस या नो? हमने जिस डायरेक्शन में करंट एज्यूम करा हुआ है उसको लेकर के कैलकुलेशन करेंगे और करंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है मतलब हमारा जो हमने जो अजप्शन लिया वो सही है। बट अगर करंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है मतलब जिस डायरेक्शन में हमने करंट कंसीडर किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है यार? उसके बाद करंट हमेशा हायर वोल्टेज टू हायर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो हो रहा होता है। ठीक है? पावर के बारे में बात हुई थी, वर्क डन ऑन पर यूनिट टाइम। देन उसके बाद पावर अब्जॉर्ब एंड पावर डिलीवर। अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट एंटर कर रहा है तो पावर क्या करेगा? अब्जॉर्ब या डिलीवर? पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट एंटर कर रहा है तो पावर अब्जॉर्ब या डिलीवर? जल्दी बोलो। पॉजिटिव टर्मिनल पे पावर एंटर कर रहा है तो दैट इज अब्जॉर्ब, ठीक है? और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव कर रहा है तो दैट इज डिलीवर। ठीक है यार? ये सारी बातें हमारी हो गई थी। कंजर्वेशन ऑफ पावर पे भी बात हो गई थी और एनर्जी में क्या-क्या बातें हुई थी? एक तो वो यही कि पावर क्या होता है? वर्क डन ऑन पर यूनिट टाइम या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम। यहाँ से हमने क्या देखा था? एनर्जी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीटी डॉट डीटी, ठीक है? या फिर वीटी-आईटी डीटी। तो और एनर्जी नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होता है? पावर इन किलोवाट एंड टाइम इन आवर्स। ये सारी बातें हो रखी थी, 1-2 क्वेश्चंस किए थे। अभी जितने टॉपिक्स हमने कल पढ़े थे, अब देखो ये जो टॉपिक्स हम पढ़े मतलब बेसिकली जो भी 1-2 क्लासेज हुई हैं, ये चीज़ें ऑलरेडी आपको कहीं न कहीं पता होंगी, ठीक है? अभी अपन क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी अपन करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है? और ये क्वेश्चंस बेसिकली आए हुए हैं सारे आपके एग्ज़ाम्स में, ठीक है? जेईई के सारे ही पीवाईक्यू हैं, ठीक है? तो इस जितना अभी तक पढ़ाया है, उससे जितने क्वेश्चंस मुझे दिखे जेईई के आपके, वो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करे हुए हैं, ठीक है? तो उसको लेकर के अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अपन कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे क्वेश्चन के थ्रू भी और सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करें यार? बोलो, ठीक है? बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड P इज़ इक्वल टू जैसे कि जो आप बेसिक फ़ॉर्मूला आप जानते ही होंगे कि P इज़ इक्वल टू क्या-क्या होता है? पावर V इंटू आई या फिर आई स्क्वायर आर या फिर P इक्वल टू वी आई या फिर आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है? दीज आर सम बेसिक फार्मूलाज जिसके बारे में आपको कहीं न कहीं ऑलरेडी पता है। और अगर यहीं पे मैं बात करूँ हीट या फिर एनर्जी की हीट या फिर एनर्जी की तो यही फार्मूला क्या हो जाता है? पावर इनटू बोलो यार, पावर इनटू टाइम। यही क्या हो जाता है? पावर इंटू टाइम। बेसिकली सब में हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? लाइक वी आई इंटू टी या फिर आई स्क्वायर आर इंटू टी या फिर वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ठीक है? ये सारे फॉर्मूले जो हम आपको जो बेसिकली यहाँ पे आपके सामने लिखी जा रही हैं, इतना बेसिक आइडिया तो हमें सबको होता है और बाकी ये बातें हमने डिस्कस भी कर ली हैं। यस या नो? ठीक है? तो बस इन्हीं पे बेसिकली अभी हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो अभी एक और फ़ॉर्मूला आपका यूज़ हो सकता है दैट इज़ व्हाट? ओह्म्स लॉ दैट इज़ V इक्वल टू IR, ठीक है? अब
पॉइंट पे इसी पॉइंट पे बेसिकली आपका क्या हो जाता है, जो बल्ब के क्वेश्चन होंगे, बल्ब के क्वेश्चन वो हमेशा, जैसे जो बल्ब जल रहा होता है, तो बल्ब में बेसिकली जलता क्यों है? क्योंकि वो पावर कंज्यूम कर रहा है। बल्ब बेसिकली क्यों आपको ग्लो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसमें पावर कंज्यूम कर रहा है। पावर कंज्यूम कितना पावर कंज्यूम करता है? तो वही, या तो वी आई, या तो आई स्क्वायर आर, या तो वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर है बात यार? कितने बेसिक फॉर्मूले हमें आते हैं, ये हम सारी चीज़ें समझ चुके हैं। कंटिन्यू करें। बस इन्हीं फॉर्मूलेज पे अभी देखो जेई में कितने ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बस ये दो अभी कितने लेक्चर हुआ, 2 लेक्चर हुआ है। बस इन्हीं पे देखो कितने ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार आप ट्राई करो, फिर बात करते हैं। एक बार आप ट्राई करो। ये आप खुद ही देख पा रहे होगे, जो आपके एचपीजेई के पीवाईक्यू होते हैं, एक्चुअली उनका जो पीडीएफ है उसी में से क्रॉप किया गया है। ठीक है, ऑफिशियल जो पेपर्स हैं। क्या है? ओके, मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है डी। मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है डी। तो चलिए क्रॉस वेरीफाई करते हैं यार, क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तो इसने क्या बोला है? पोटेंशियल डिफरेंस इज कि लाइक एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 2.5। ठीक है, 2.5, और पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट? 10 वोल्ट प्लस माइनस 10 वोल्ट। तो अब समझो जरा, इसमें करंट कितना फ्लो होगा? व्हाट इज करंट? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, लाइक 10/2.5, दैट इज व्हाट? 4 एम्पियर। ठीक है, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है? 4 एम्पियर। एंड द पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर, पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर, तो पावर इज इक्वल टू व्हाट? क्या होता है फॉर्मूला? आई स्क्वायर आर। कितना हो जाएगा? 4 का होल स्क्वायर इंटू 2.5, लाइक कि 16 इंटू 2.5, कितना हो जाएगा? 40 वाट। क्लियर है यार सबको? बोलो। ठीक है, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। An oven takes 16 ampere at 220 volt. It is desired to reduce the current to 12 ampere. The value of resistance will be। एक ओवन है, एक सिंपल ओवन है, जो कि कितना करंट सप्लाई ले रहा है? दैट इज 16 एम्पियर। ठीक है, और कितना सप्लाई वोल्टेज कितना था? तो प्लस माइनस 220 वोल्ट। डन। अब अब ये करंट की वैल्यू क्या करनी है? डिक्रीज करनी है। करंट की वैल्यू डिक्रीज कैसे करते हैं? बोलो। करंट की वैल्यू डिक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? जल्दी बोलो। यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा? रजिस्टर। क्या ऐड करना पड़ेगा? रजिस्टर। डन। अच्छा, रजिस्टेंस कहाँ पे? सीरीज में पैरेलल में? रजिस्टेंस सीरीज में पैरेलल में करंट को कम करने के लिए। बोलो, करंट को कम करने के लिए रजिस्टेंस कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा? सीरीज में पैरेलल में?
यार अगर आप पैरेलल में ऐड करोगे अगर आप पैरेलल में ऐड करोगे, मान लो ये रेजिस्टेंस ऐड किया आपने, तो जो सप्लाई से करंट आ रहा था वो कम हुआ क्या? बोलो, सप्लाई से जो करंट आ रहा है वो कम हुआ क्या? वो तो अब भी उतना ही जाएगा ना, क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब क्या हुआ? हमें यहीं पे रेजिस्टेंस ऐड करना है। अब कितना ऐड करना है वो देखो। तो सिंपली पहले करंट की वैल्यू कितनी, पहले आप रेजिस्टेंस निकाल लो। अब सिंपली करंट की वैल्यू क्या है? करंट इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। पहले कंडीशन में वोल्टेज कितना है? 220 और रेजिस्टेंस, ओवन का रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता, बट मुझे करंट पता है। करंट कितनी है? 16 एम्पीयर। एक काम करते हैं, पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। 220 डिवाइड बाई 16 कितना आ रहा है ये? कितना आ रहा है ये? 13.75। ठीक है। अब मुझे पता है कि इसी करंट की वैल्यू, अब वोल्टेज तो चेंज कर नहीं रहे हैं, ठीक है। अब इस करंट, अब इसमें रेजिस्टेंस ऐड करना है। काम करते हैं, 13.75 प्लस आर, 13.75 प्लस आर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर कर देंगे? बोलो यार। इसकी वैल्यू अब मतलब रेजिस्टेंस करंट क्या हो चुका होगा? रिड्यूस हो चुका होगा। और रिड्यूस होके कितना आ चुका होगा? 12। रिड्यूस होके कितना हो चुका होगा? 12। और अब यहाँ से बेसिकली निकाल सकते हैं ना, 12 गुणे 13.75 प्लस 12 आर इज इक्वल टू 220, इज इक्वल टू 220। यहाँ से बेसिकली 12 आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 220 माइनस 12 गुणे क्या, 220/16, ठीक है। यहाँ पे 12 आर इज इक्वल टू वॉट, 220 कॉमन ले लिया, 1 माइनस 3/4, 220 कॉमन ले लिया, 4 से काट कैंसिल कर दिया, लाइक 3 4 कितना हो गया? 220 इंटू बेसिकली 1/4, डन। उसके बाद अगर आर की वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगा? ये कितना, 5 55 डिवाइड बाई 12, लाइक कि 12 चौक 48 और 7, 12 पंच लाइक कि 4.5 है, ठीक है। ये मैं देखो इस तरीके से करने की कोशिश कर रहा था कि ताकि आपका कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा ना जाए। तो समझ में आया नहीं है? ये कैलकुलेशन सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो। ये कैलकुलेशन सबको समझ में आया कि नहीं? कोई ऐसा स्टेप जो मतलब देखो, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने कैलकुलेटर से किया हो सकता है। मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो कहीं न कहीं हमें उस तरीके से करना पड़ेगा कि हमें ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। क्योंकि अगर आप 13.75 करते हो ना, एक बार 12 को 13.75 से मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा? बोलो हाँ या ना? 12 को 13.75 से मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, फिर उसको घटाओगे तो उसमें अलग से टाइम लगेगा। तो वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी अगर हम डायरेक्टली डाटा को लेके चलते हैं। और यहाँ से देखो 220 कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 माइनस 12/16 आ रहा था, तो 4 से कैंसल कर दिया, 3/4 हो गया। ये सॉल्यूशन सबको क्लियर है कि नहीं? 12 कैसे आया? 12 क्वेश्चन में दिया यार, देखो, रिड्यूस टू करंट 12 एम्पीयर, करंट को रिड्यूस करके कहाँ लाना है? 12 एम्पीयर तक, ठीक है? क्लियर हुआ? क्वेश्चन किसी को रिपीट करना है? देखो सिंपल ओम्स लॉ पे ही बातें चलनी, कुछ भी एक्स्ट्रा बातें नहीं हो रही हैं। डन यार? नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें। ओके। WH is consumed in operating 1050 watt bulbs for 10 hours। तो समझो जरा, मतलब एक पूछना क्या चाह रहे हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स, बोलो हाँ या ना?
KWH मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स, यस या नो? ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अब नंबर ऑफ यूनिट्स हमने कल देखा था ना, क्या था? पावर इन किलोवाट एंड टाइम इन आवर्स, ऐसे ही था कुछ, ठीक है? तो अब देखो यार, अब यहाँ पे मतलब बेसिकली पावर इनटू टाइम पे बात चल रही है, पावर इनटू टाइम पे बात चल रही है। तो पावर है कितना? अब 10 बल्ब जलते हैं कितने के? जैसे चल एक बल्ब की बात करता हूँ मैं, एक बल्ब की बात करता हूँ मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बल्ब कितने वॉट का है? जल्दी बोलो। एक बल्ब कितने वॉट का है? 50। एक बल्ब कितने वॉट का है? 50। और एक दिन में कितने घंटे जल रहा है? एक दिन में कितने घंटे जल रहा? 10, ठीक है ना? तो अगर एक बल्ब 50 वॉट का है, तो 10 बल्ब कितने हो जाएँगे? 10 इंटू 50, 10 इंटू 50। ये क्या हो गया? पावर। ये क्या हो गया? पावर। अच्छा, ये जो पावर है वॉट में है, किलोवाट में है? ये जो पावर है वॉट में, किलोवाट में है? जल्दी बोलो। कि पावर किसमें है? वॉट में है। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते थे? 1000 से डिवाइड, बोलो हाँ या ना? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? इनटू, इनटू टाइम की बात करते हैं अब। टाइम, एक दिन में कितने घंटे? 10। और टोटल कितने दिन चल रहा है? कितने दिन? 30। कितने दिन? 30। अच्छा, टाइम किस में है? टाइम किस में है? सेकंड में या आवर्स में? टाइम किस में है? आवर्स में। तो क्या मुझे उसके लिए 3600 से डिवाइड करने की ज़रूरत है क्या? क्या मुझे 3600 से डिवाइड करने की ज़रूरत है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 1, 2, 3, व्हाट इज़ द आंसर? 150। बोलो हाँ या ना? और देखो जल्दीबाजी में मैक्सिमम लोगों ने आंसर गलत दिया हुआ था। जल्दीबाजी में काफ़ी लोगों ने आंसर गलत दिया हुआ था। क्लियर हुआ कि नहीं? देखो वही है ना कि अब ऐसे क्वेश्चंस में गलती होने के ऐसे क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो 10 10 TEN इसीलिए लिखा है ताकि आपको ना दिखे। क्योंकि उन्हें तो गलतियाँ करवानी है, ठीक है ना? क्योंकि उन्हें गलतियाँ करवानी है। तो जो सिली मतलब छोटे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें गलतियाँ होने के चांसेस भी उतनी ज़्यादा हो जाती हैं। सबको क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अभी आर इक्विवेलेंट बताया नहीं है। आप ऐसे समझो कि अगर सीरीज में जोड़ते हैं आर और आर रेजिस्टेंस तो कितना हो जाता है? 2R। और अगर पैरेलल में जोड़ते हैं आर इक्विवेलेंट पैरेलल में कितना हो जाता है? R/2। इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन तो सबको होएगी, ठीक है? सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट करने पर सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, मतलब ऐड होता है और इसमें डिवाइड होता है। ओके, तो 2 हीटर वायर इक्वल लेंथ आर। अब देखो हीट इज व्हाट? हीट इज व्हाट? आई स्क्वायर आर इंटू टी, यस या नो? हीट इज व्हाट? आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये बात सबको क्लियर है? हीट इज व्हाट? आई स्क्वायर आर इंटू टी। डन। The heater wires of equal length are first connected in series and then connected in parallel. Then the ratio of heat produced in the two cases will be, so heat in series and heat in parallel, that is equal to what?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? यहाँ पे बात करते हैं, हालाँकि ये क्वेश्चन को ना और इनको स्पेसिफ़ाई करना चाहिए था। अगर कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने ये स्पेसिफ़ाई नहीं किया कि सप्लाई वोल्टेज सेम है या करंट सेम है। मेरी बात समझ पा रहे हो कुछ? आपने ये स्पेसिफ़ाई नहीं किया हुआ है कि वोल्टेज सेम है या करंट सेम है। फिलहाल एक जनरल जो प्रोसीजर होता है, जो जनरल तरीका होता है, उसके बिहाफ़ पे यहाँ पे मैं क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहा हूँ। क्या? कि हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? आर इक्विवेलेंट। तो सीरीज़ के केस में आर इक्विवेलेंट कितना था? 2R। और पैरेलल के केस में आर इक्विवेलेंट कितना है? R/2। तो बेसिकली जो हीट होएगा दैट इज़ व्हाट? 4:1। क्लियर हुआ? बोलो यार। डन? पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? I स्क्वायर। पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? I स्क्वायर। ठीक है? तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे अ, क्या बोला है कि करंट ड्रॉप बाय 2%। ठीक है? मतलब करंट अगर पहले 100 था, समझना ज़रा, पहले करंट 100 था, तो अभी कितना हो चुका, अगर सपोज़ करंट 100 था, तो अभी कितना हो चुका होगा? 98। बोलो हाँ या ना? अगर सपोज़ करंट पहले 100 था, तो अभी कितना हो चुका होगा? 98। ठीक है ना? तो मैं बोल रहा हूँ कि P1 कितना है? P1 कितना है? तो P1 इज़ व्हाट? मान लीजिए 100 का स्क्वायर। P1 इज़ व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 का स्क्वायर। अब जो P2 है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 98 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? यार, इनिशियली पावर 100 और बाद में पावर क्या है? 98 का होल स्क्वायर। डन? इतनी बात क्लियर है क्या हमें? ठीक है? अब पावर डिक्रीमेंट इन पावर, तो पावर में डिक्रीजमेंट बेसिकली क्या होगा? इनिशियल पावर दैट इज व्हाट? लाइक आप ऐसे समझो। अच्छा, एक बात और, या तो आप इसको ऐसे करो, या तो सिंपल आप ये भी कर सकते हो क्या? देखो, मैं कन्वेंशनल तरीका बता रहा हूँ पहले, ठीक है? समझो जरा। अब जैसे यहाँ पे समझो, अब ये चीज 100 एंड 98, या फिर इसको आप ऐसे ले सकते हो 1 एंड 0.98। ये बात सबको समझ में आ रही है? 1 एंड 98। ठीक है? या तो आप 100 और 98 ले लो, या फिर 1 एंड 0.98 भी ले सकते हो। डन? खैर, अब अगर डिक्रीमेंट इन पावर की बात करें तो बेसिकली क्या हो जाएगा? P1 माइनस P2 डिवाइड बाई P1। बोलो हाँ या ना? डिक्रीमेंट इन पावर की बात करें तो क्या हो जाएगा? P1 माइनस P2 डिवाइड बाई P1। कितना हो जाएगा? 100 का होल स्क्वायर माइनस 98 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 100 का होल स्क्वायर। या फिर अगर मैंने 1 लिया होता, अगर मैंने 1 लिया होता, 1 का क्या हो जाता फिर? 1 का होल स्क्वायर माइनस 0.98 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ज़रा इसको सॉल्व करके बताओगे एक लोग? जल्दी, सॉल्व करके बताओगे एक लोग? 100 का होल स्क्वायर माइनस 98 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 100 का, अब परसेंटेज में बात कर लेते हैं, डिवाइड बाई क्या? 100 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज व्हाट? 3.96%। अब कहोगे सर, ये तो क्या मतलब इतना टाइम क्यों वेस्ट किया? इतना टाइम इसलिए वेस्ट किया, जो आपने रटा हुआ है ना, अगर यहीं ऑप्शन में डी की जगह 3.96 दे देता ना, तब आप गलत हो जाते। समझ में आया?
अगर इस ऑप्शन में 3.96 दे देता ना, फिर आप गलत हो जाते। क्यों? क्योंकि आपने रटा हुआ कि स्क्वायर हो जाता है तो 4% हो जाएगा। समझ में आया? ये लोगों को लग रहा होगा सर इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तो क्यों वेस्ट कर रहा था? उसके पीछे का लॉजिक ये था, दिस इज़ एग्ज़ैक्ट फ़ॉर्मूला। क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना? ये जो है एग्ज़ैक्ट तरीका है और ये क्या है? लाइक एक अप्रॉक्सिमेट तरीका था, जिसको आप डायरेक्टली स्क्वायर करके आपने बता दिया। कन्वेंशनल तरीका समझ में आया कि नहीं पहले ये बता दो मुझे एक बार? कन्वेंशनल तरीका समझ में आया कि नहीं? ठीक है? तो अगली बार याद रखना, अगर गलती से पॉइंट में मतलब अगर दूर-दूर है, फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट अगर आस-पास है, तो आप इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है यार? व्हाट इज़ द एग्ज़ैक्ट आंसर 3.96 बट हाँ, अगर ऑप्शन में आस-पास नहीं है, तो ठीक है अप्रॉक्सिमेटली कितना हो जाएगा 4%।